नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार और आज हम बताने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार एसएससी वॉल्यूम 2 का जो है सेट 1 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू से करते हैं। कहते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में क्या है, ग्रेनाइट चट्टानें जो है किस प्रकार की चट्टानें हो जाती है। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है अग्नि चट्टानें होती है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानें कौन सी चट्टानें होती है? अग्नि चट्टानें होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, उसके बाद यदि चापाकर डेल्टा पूछ देगा तो चापाकर डेल्टा का हो जाएगा नील नदी और गंगा नदी के निर्मित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 15 का 2। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 4 नंबर में। कहता है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपका 4 का सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 5 में। कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो 5 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद यदि पूछ देगा आसियान का सदस्य का देश जो है, आसियान का सदस्य कौन कौन है? तो आसियान का सदस्य हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया के संगठनों में शामिल सदस्य देश हैं, जैसे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। ठीक है, लाओस हो गया। उसके बाद थाईलैंड, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कहता है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो 6 का सही आंसर क्या आ जाएगा? चीन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कहता है कि आंग संग सू की श्री की जो NLD की नेत्री किस देश से संबंध रखती है? तो आपका 7 का सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं 8 नंबर में। 8 में कहते हैं कि एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो नौका दौड़ से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर कहता है विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर का था कि निखिल में से शंघाई सहयोग का संगठन का एक सदस्य जो है देश कौन सा है? तो 10 का सही का आंसर है आपका ईरान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 11 नंबर में। कहता है कि व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसका 11 का सही आंसर क्या जाएगा? सलमान रुश्दी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 12 में। 12 में कहता है कि पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो 12 का सही आंसर जाएगा क्विटो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में कहता है कि इजराइल की मुद्रा का क्या है? तो इजराइल का मुद्रा हो जाएगा न्यू शेकल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 14 में कहता है 14 का आंसर क्या है? 14 क्या कहता है किस खिलाड़ी को भारतीय राजीव गांधी खेल रत्न जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 15 में। कहता है कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं
चलते हैं 33। कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 34 में। 34 में सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 35 में। 35 में कहता है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 36 में। 36 में कहता है कि भारत में सिजदा प्रथा की शुरू किसने किया था? ठीक है, भारत में सिजदा प्रथा किसने जो है शुरू की थी? तो 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा गयास उद दीन बलबन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 37 में। 37 में कहता है कि कंडाली महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? तो 37 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 38 में। कहता है कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तब का 37 का सही आंसर 38 का जो है सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 39 में। 39 में कहता है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो चीकू भैया हैं, विराट कोहली। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 40 में। 40 में कहता है हाल ही में प्रसिद्ध या हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 में कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया था? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा व्यास सम्मान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 41 में। कहता है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा हीरालाल सिमरिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 42 में। 42 में कहता है कि कर्मचारी बीमा योजना निगम निम्न में से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ पर संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तब 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 43 में। 43 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? इसका सही आंसर है 1911 में। उसके बाद चलते हैं 44 में। 44 में कहता है कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांति ने किया था? तो उधम सिंह ने किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 45 में। 45 में कहता है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, 45 का सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। कहता है कि लखनऊ में आठा सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो लखनऊ में आठा सुल्तान के विद्रोह किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। उसके बाद चलते हैं 62 में। कहता है काली मिट्टी का मुख्य तन इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 63 में। कहता है कि अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद चलते हैं 64 में। 64 में कहता है कि भारत के 64 का सही आंसर हो जाएगा कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 65 में। 65 में कहता है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं कौन सा जो है ऐसे हैं? जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं कि राज्यसभा के सभापति, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो 65 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद चलते हैं 66 में। कहता भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो 66 का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 67 में। कहता बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा मौलाना मजरुल
हक। उसके बाद चलते हैं 66 में। 66 में कहता है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 69 में। 69 में कहता है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच होता है? क्या आ जाएगा? भारत और चीन के बीच। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 70 में। 70 में कहता है कि अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो अफीम का युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। उसके बाद चलते हैं 71 में। 71 में कहते हैं कि मनात किस देश की नई मुद्रा है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा अजरबैजान। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 72 में। 72 में कहता है कि नुसंतारा किस देश की नई राजधानी है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया का। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 74 में। 74 में कहता है कि किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 74 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2009 से 10 में। उसके बाद चलते हैं 75 में। कहता है कि संविधान के निम्नलिखित में संशोधनों में से किसके अंतर्गत बिहार में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत का 1/3 सीट आरक्षित किया गया था या किया गया है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्या कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का डायन तथा प्रतिवर्ष विधेयक कब डायन तथा प्रथा प्रतिवर्ष जो है प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा 1999 में। उसके बाद चलते हैं 92 में। 92 में कहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तब 92 का सही आंसर क्या आएगा? हेरोल्ड मोडोमर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 93 में। 93 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कहता है क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन से भारत में समुदाय विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो 93 का सही आंसर क्या आ जाएगा? एस्केड है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 94 कहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार समिति का समन्वय में से किससे था? तो इसका जो है सही आंसर 94 का क्या हो जाएगा? 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए। उसके बाद चलते हैं 95 में। 95 का था कि विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य जो है अनुरोध कितने दिन के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो 95 का सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 15 दिन। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 96 में। 96 में कहता है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी नहीं होती है? तो 96 का सही हो जाएगा जानू का। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 97 में। 97 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो फूल का भाग है 97 का सही आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 98 में। 98 में कहता है कि नीचे वर्णीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे कहता है कि वनीकरण के से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को सुरक्षित संतुलित कर सकता है। तो इसका जो है दोनों में से डिसाइड करना है क्या होगा? तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 99 में। 99 कहता है सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के मध्य से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो 99 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बृहत ज्वार भाटा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 100 में। 100 में कहता है क्या कि आवर्त सारणी के एक वर्ग का तत्व है, वर्ग एक का तत्व है। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा क्षार धातु। उसके बाद चलते हैं कहता है निम्नलिखित में को सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो 100 का जो है आंसर क्या आ जाएगा? जैसे मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण है। मेलाटोनिन जो है दोस्तों निद्रा का नियंत्रण है। उसके बाद इंसुलिन रक्त का शर्करा का नियंत्रण है। तो इसका सही आंसर जो है सुमेलित नहीं है
कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन, जो है रक्तचाप का नियम सम्मिलित नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसका क्या कहता है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग लगाया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 103 में। कहता है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य तापमान होता है। तो 103 का सही आंसर है -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 104 में। 104 में कहता है, जब हम आलू की छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में से किसे उतारते हैं? तो 104 का सही आंसर हो जाएगा पेरिडर्म, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 105 में। 105 में कहता है कि यह विवादित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि क्या हो जाएगा? तो 105 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। उसके बाद चलते हैं कहता है, किसी द्विमीय गति में ताक्षणिक चाल की नियतांक तब उनके में से कौन सा अनिवार्य सत्य है? तो 121 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? समान अंतरालों में समान दूरियां तय की जाती है। उसके बाद चलते हैं 122 में। 122 में कहता है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो 122 का सही आंसर हो जाएगा ये, इन तरंगों में मध्य के कारण मध्य कण तरंगों की संरचना की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। उसके बाद चलते हैं 123। कहता है, वर्तमान में CO2 का सांद्र हमारे वायुमंडल में कितना है? तो 123 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 390 ppm। उसके बाद चलते हैं रॉबर्ट हुक का खोज है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? तो 125 का सही आंसर हो जाएगा कोशिका का। उसके बाद चलते हैं, कहता है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने